अपने मन को एकाकार करने के लिए ध्यान करना आवश्यक है। और ध्यान में सबसे पहले आसन सुखद में बैठा जाए, पलथी मार के। या पद्मासन में कमर सीधी, हाथ घुटनों पे, हथेलियां आकाश की ओर, ज्ञान मुद्रा में जैसे पेन पकड़ते हैं, आंखें कोमलता से बंद। अंदर की नेगेटिविटी, नकारात्मकता निकालने के लिए 3 बार गहरे गहरे श्वास लेंगे और ऐसे ही फोर्सफुली बाहर निकालेंगे। अभी श्वास लेंगे और अपना ध्यान श्वास पर केंद्रित करेंगे। कैसे नासिका से श्वास नाभि तक अंदर जाता है, उसको देखेंगे, महसूस करेंगे। नाभि तक महसूस होना चाहिए। थोड़ी देर रुकेंगे, ज्यादा शक्ति न लगे, सहज सहज। फिर नाभि से श्वास नासिका तक आए, उसको महसूस करेंगे साक्षी भाव से। बाहर भी श्वास को रोकेंगे। फिर से श्वास अंदर लेंगे, नजर उस पर, ध्यान उस पर टिका हुआ होना चाहिए, नासिका से नाभि तक। फिर नाभि से नासिका तक। बाहर भी थोड़ी देर श्वास रोकेंगे। यह हमारी आदत होनी चाहिए। जब भी ध्यान में या भजन में बैठे, प्रसन्नता की मुद्रा हो, खुशी से बैठे। हम भगवान के लाडले बालक हैं, जो हम पे कृपा करके यह उत्तम कार्य प्रभु हमसे करा रहा है। जो कुछ थोड़ों पर कृपा होती है,
अभी अपना ध्यान पेट पर टिकाएंगे कि श्वास आ रहा है जा रहा है तो पेट में क्या बदलाव आ रहा है, पेट बाहर जाता है अंदर जाता है, उसको देखेंगे, महसूस करेंगे। हमारे मन की आदत है भूलना, तो जो हम करना चाहते हैं नया कुछ, उसमें रिपीटेशन बार बार करने की जरूरत पड़ती है। इसलिए ये रोज का अभ्यास बनना चाहिए, कम से कम 10 मिनट दिन में 2 बार। अभी छाती में क्या बदलाव है, अंदर बाहर आना जाना, उसको साक्षी भाव से देखेंगे। यह प्रक्रिया एक प्रकार की शक्ति देने वाली भी है। पूरी चेतना शक्ति जहाँ लगा रहे हैं उस अंग में शक्ति भरती है। हठ योग में इस प्रकार की क्रियाएं कराई जाती हैं। अभी अपने पीठ पे कंधों से थोड़ा नीचे ध्यान केंद्रित करेंगे कि उसमें श्वास आने जाने से जो हलचल हो रही है, आगे पीछे हो रहे हैं, उसको देखेंगे साक्षी भाव से। हमारे हाथ दोनों घुटनों पर हैं, तो हमारे हाथ का और घुटनों का जो स्पर्श हो रहा है, अभी वही ध्यान केंद्रित करेंगे उस स्पर्श पर, टच पर। साधक का हर श्वास अपने गुरु मंत्र से सफल सार्थक होना चाहिए। हर श्वास में स्मरण चले।
एक दृष्टि से भजन और ध्यान अलग अलग हैं। दूसरी दृष्टि से देखा जाए भजन भी एक ही प्रकार का ध्यान है। अभी हमारी जो आंखें बंद हैं, सामने अंधेरा आ रहा है, उस पर ध्यान टिकाएंगे। ध्यान जानकारी, नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करने का नाम नहीं। लाभ होगा, फायदा होगा करने से, और कम से कम 1 महीने से ज्यादा और रोज करने से अनुभूतियां होंगी। फायदा क्या होता है अंदर का और बाहर का, तब जाके समझ आता है। इसलिए रोज करना पड़ेगा। अंधेरे में अभी प्रकाश को देखेंगे। जैसे दीप जल रहा हो, अभी अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव की मूर्ति का दर्शन करेंगे। और विशेष पहले दर्शन किया जाता है नयन कमल का, आंखों का। फिर सद्गुरुदेव भगवान के मस्तक का, जो चमकता हुआ है, प्रकाशमय है। फिर गाल का, मुखमंडल का, पूरे चेहरे का। सद्गुरुदेव भगवान हम पे दया दृष्टि धर रहे हैं, हमें देख रहे हैं, कृतार्थ कर रहे हैं। उनकी लबों पर मुस्कुराहट है। उनकी आंखों के माध्यम से हम पे कृपा बरस रही है। हमारा रोम रोम, पूरा शरीर पावन हो रहा है। आनंद की अनुभूति हो रही है। अभी उनके श्री चरणों का दर्शन करेंगे। श्री चरणों में प्रणाम करेंगे। गुलाब की पंखुड़ियां, फूल चढ़ाएंगे। उनके पैरों के अंगूठों पर, नाखूनों पर चंदन तिलक लगाएंगे। अपना सिर उनके श्री चरणों से स्पर्श कराएंगे, झुकाएंगे, माथा टेकेंगे। उठ के उनके श्री चेहरे का दर्शन करते हुए
फिर से प्रणाम करेंगे। फिर से श्वासों पर केंद्रित हो जाएंगे। कैसे नासिका से श्वास अंदर जा रहा है, थोड़ा अंदर रुक के फिर नाभि से नासिका तक। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जपो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। Om Namo Bhagavate
लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आयुलाल बोले सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। जय जय शिवधारा। कृपा करके प्रार्थना स्वीकार करो। मेरे मन मंदिर में आके तुम बसो। मेरे मन मंदिर में आके तुम बसो। कृपा करके प्रार्थना स्वीकार करो। कृपा करके प्रार्थना स्वीकार करो। मेरे मन मंदिर में आके तुम बसो। मेरे मन मंदिर में आके तुम बसो। कृपा करके प्रार्थना स्वीकार करो। कृपा करके प्रार्थना स्वीकार करो। दर्शन को आँखें मेरी तरसे सदा। 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 दया करके ऐसे मुझ में भाव भरो। कृपा करके प्रार्थना स्वीकार करो। कृपा करके प्रार्थना स्वीकार करो। जीव पर तेरा ही बस नाम हो। जीव पर तेरा ही बस नाम हो। राम नाम रटने का मुझे वरदान दो। कृपा करके प्रार्थना स्वीकार करो। कृपा करके प्रार्थना स्वीकार करो।
रक्षा करो, रक्षा करो, कृपा करके प्रार्थना स्वीकार करो, कृपा करके प्रार्थना स्वीकार करो, मेरे मन मंदिर में आके तुम बसो, मेरे मन मंदिर में आके तुम बसो, कृपा करके प्रार्थना स्वीकार करो, कृपा करके प्रार्थना स्वीकार करो। कोई भी संसारी कार्य में, काम में सफलता, कामयाबी पाना चाहते हैं या आध्यात्मिक कोई भी, रूहानी कोई भी मंजिल, तरक्की करना चाहते हैं, मंजिल पाना चाहते हैं, तो आवश्यक हो जाता है पूरे मन से, पूरी शक्ति से, पूरे एफर्ट्स से, या मन करके, तन करके, बुद्धि करके, अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमताओं करके, जब तक उसमें नहीं लगते हम लोग उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण जिस रथ को चला रहे हैं, अंदर अर्जुन बैठा है, भगवान रथवाई हैं, सादी भाषा में कहें भगवान ड्राइवर हैं। उस रथ को 10 घोड़े हैं। बड़े बड़े तीर्थ स्थानों पे हम लोग चलेंगे ना, वहां ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं। अच्छा लगता है जब ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट का दर्शन होता है तो पहले ठाकुर जी का दर्शन, इस दृश्य का, फिर मां गंगा का। और घोड़े 10 हैं और उन घोड़ों का कलर सफेद है, स्वच्छ है। एक अलग ही दृश्य दिखाई देता है। तो ये तो हम लोग ठाकुर जी को दर्शन करके प्रणाम करते हैं, ये हम सब का ही संबंधित विषय है। घोड़े 10 मतलब हमारी भी 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। कर्म इंद्रियां हाथ, पैर, 2 मलमूत्र की इंद्रियां, 4 और 5वीं जीभ, ज़ुबान। ज़ुबान कर्म इंद्री भी है और ज्ञान इंद्री भी है। कर्म इंद्री हम लोग बोलते हैं, इस दृष्टि से हमारी जीभ कर्म इंद्री है। ज्ञान इंद्री जिससे ज्ञान मिले, पता चले, तो वह ज्ञान इंद्रियां 5 हैं। एक आंख, दूसरा कान, तीसरा नाक, चौथी त्वचा चमड़ी और 5वीं फिर ज़ुबान, जिससे स्वाद का, टेस्ट का पता चलता है, खट्टा है, मीठा है, नमकीन है आदि। तो जब तक ये 10 के 10 जैसे घोड़े एक दिशा में नहीं दौड़ेंगे तो जो रथ में चढ़ा हुआ है उसको लाभ नहीं होगा। अगर एक घोड़ा दाएं जा रहा है, दूसरा बाएं जा रहा है, तीसरा कोई आगे चल रहा है, थोड़ा कोई टेढ़ा चल रहा है, तो रथ आगे नहीं बढ़ पाएगा। घोड़ों का एक ही दिशा में, डायरेक्शन में, एक ही तरफ भागना आवश्यक है। वैसे ही हमारी इंद्रियां भी, हम लोग चाहते हैं अच्छा जीवन जिए, हम प्रभु की भक्ति करें, भक्त बने, लेकिन आंखों को बुरा दिखाते हैं।
अभी तक दूसरों की बातें सुनना, निंदा सुनना हमारे कानों को अच्छा लगता है। मतलब आंखें अलग तरफ जा रही है, कान अलग तरफ जा रहे हैं, हमारी सोच अलग है कि हम भक्ति करें, अभी जीवन बाकी थोड़ा रहा है, मनुष्य जन्म सफल करें, सार्थक करें, तो ये कैसे होगा। अभी तक हमारी त्वचा को, चलो त्वचा का मुख्य काम है सर्दी गर्मी लगना, यह तो ठीक है, उस अनुसार हम लोग कपड़े पहनते हैं या हीटर चलाएंगे या एसी चलाएंगे, यहां तक तो ठीक है। लेकिन स्पर्श का सुख भी लेना चाह रहे हैं, यह ठीक नहीं है। तो कुल मिला के चलो, और इसको मैं सारांश की ओर लेके जाऊं, जब तक हमारा मन जो रथ में बैठा है, वो ही जैसे कोई कार में बैठा होता है तो अपने ड्राइवर को कहता है मुझे मुंबई जाना है, तो ड्राइवर मुंबई के रोड पर गाड़ी को चढ़ाएगा, या कहेगा मुझे दिल्ली जाना है तो दिल्ली की डायरेक्शन में रोड पर गाड़ी को चढ़ाएगा। फिर वो मालक कहता है स्पीड बढ़ाओ या कम करो। तो सबसे पहले आवश्यक है हमारे मन का संतुलित होना, ठीक होना, सुधरना, क्योंकि जन्मों जन्मों की बुरी आदतों की उसको लत लगी हुई है। और हम जो भी काम करते हैं किसी न किसी कारण से, या डर से, या स्वार्थ से। पहले तो कोई कारण हो, मन को कारण चाहिए, मैं भक्ति करूं, क्यों करूं, मुझे सेवा करनी है, मन में विचार आएगा क्यों करूं, तो ये क्यों का जवाब मन को चाहिए। तो सत्संग में आते आते मन को सीख मिलती है, भैया सेवा से मेवा मिलेगा, लाभ मिलेगा, सेवा से तेरे दुख दूर होंगे, सेवा करोगे तेरा अहंकार मिटेगा। तुझे लगता है अहंकार अच्छा है, लेकिन अहंकार गिराता है। सेवा करोगे सुख मिलेंगे, कारण मिला तो सेवा करेंगे। भैया दान करो, क्यों करो, दान करोगे तो जितना पैसा बाकी तेरे पास होगा उसमें बरकत होगी, उससे तुझे सुख मिलेगा। वो पैसा तेरे दुख का कारण नहीं बनेगा, वो पैसा तुझे कोर्ट के चक्कर नहीं कटवाएगा, वो पैसा तुझे डॉक्टरों के चक्कर से बचाएगा, वो पैसा तुझे इधर उधर नहीं लेके जाएगा। क्यों? पैसा एक कहा जाता है मां लक्ष्मी का रूप है, फिर दूसरा रूप नांगिन भी कहा जाता है। नाकों काटी कानों काटी काट कूट के कारी, कहे कबीर संतों की बैरन तीन लोक की प्यारी। ये माया क्या है? नाकों काटी कानों काटी। नाक काट के लोग कहते हैं बस भले मेरी निंदा हो तो मुझे पैसा कमाना है। कानों काटी, कितनी भी निंदा हो रही है। अरे आजकल डॉक्टरों को क्या हो गया भैया, कोरोना के कारण इतने कसाई बन चुके, मुझे बस पैसा ही कमाना है। वकीलों को क्या हो गया, कोई कहीं बेचारा अटक गया है, किसी के ऊपर इल्जाम कलंक लगाए, बस उसकी नाजायज फायदा ले रहे हो, इतनी फीस ले रहे हो। ऐसे ही बहुत सी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां सुनती भी हैं, जो चीज आपने बनाई लोगों को तकलीफ हो रही है, बस एक बार ब्रांड जम गई है, नाम बन चुका है, अभी मुझे पैसा ही कमाना है, तो सुनते भी अनसुना कर देते हैं। कहे कबीर संतों की बैरन, वो जो माया है ना, संत उसको अपना वैरी मानते हैं, ये मेरा शत्रु है, दुश्मन है। तीन लोक की प्यारी, बाकी जगत जितना भी है वो पैसे से प्यार करता है। तो पैसे का एक रूप मां लक्ष्मी है, दूसरा रूप माना जाता है नांगिन। वो कहते हैं ना, हमारे सिंध के एक संत हुए हैं वतायो फकीर, कहीं रास्ते में जा रहे थे, 1 रुपए का सिक्का पड़ा था, उठाया, अपने हाथ में रखा, मुट्ठी बांध दी। अभी चिंतन चालू हुआ, 1 रुपए का क्या करूंगा, पहले तो घर चलूं, कहीं छुपा के रखूं,
कोई चोरी न करके जाएगा, ऐसा ना रात को नींद आ जाए कोई आए चोर लेके जाए, फिर ऐसा न हो जाए वैसा न हो जाए। सोचता हुआ घर आया, भोजन खाते समय भी मुट्ठी में वो सिक्का हाथ में था, मुट्ठी बंद थी, ऐसा न माँ देख ले। रोटी खाई, माँ से कहता है आज तुझसे बात नहीं करनी, मुझे काम है, कोई चिंतन में हूँ। लेट गया, आंखें बाहर से बंद थी, अंदर में चिंतन चालू था। सवेरे उठ के पहले तो ये मुट्ठी ऐसा न हो रात को खुल जाए, कोई घर में चोर आ जाए ये रुपया लेके जाए। फिर उठूंगा, सवेरे क्या करूं, धंधा करूंगा, धंधा कौन सा करूं, ऐसा न जिससे कोई चीज लेके आऊं वो नकली दे दे, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। पूरी रात इसमें बीत गई। सवेरे उठते ही हाथ की मुट्ठी खोली और उस 1 रुपए के सिक्के को देखता है। बड़ी बात कर दी तूने तो, मेरा हर समय भजन सिमरन भक्ति चलती थी, जब से तू मेरे पास आया है कल शाम से लेके 1 मिनट भी भजन साधना भक्ति नहीं हुई है, तूने मेरा सुकून शांति खराब कर दी है, रात खराब कर दी। और एक रात मेरे हाथ टिका है तो मेरा सुकून खराब कर दिया। बड़ी बात है, जिनके पास हजारों लाखों होंगे करोड़ों होंगे वो कैसे नींद करते होंगे। ये सिक्का तो अच्छा नहीं, बाहर जाके फेंक के आया, न ये रुपया होगा न मेरा सुकून टूटेगा। तो यह माया संतों की बैरन, 3 लोक की प्यारी, लेकिन यही माया सुख देने का साधन भी है। लेकिन तब जब दान करेंगे तो सुना, मन थोड़ा मानेगा। सत्संग करो भैया, मन कहेगा क्यों करो। अरे सत्संग से तेरी बुद्धि तेरी सोच में संतुलन बैलेंस होगा। तू सदा के लिए यहाँ नहीं आया। सत्संग भगवान की गोद मानी जाती है। सत्संग में भगवान सदैव खुद विराजते हैं। ऐसा भागवत महापुराण में भगवान श्री नारायण ने नारद जी को कहा था। सत्संग से सुमति बढ़ेगी, सत्संग से कुमति घटेगी, सत्संग से करुणा दया का भाव जगेगा। नहीं तो जो लोग सत्संग में नहीं आते ना, दूसरों का दुख देख के कहते मेरा इससे क्या, रोए तो रोए, दुखी है तो अपने कर्मों से है, ये तो अच्छा है ना अपने कर्मों का फल भोग रहा है। कोई मरे क्या जिए क्या, मुझे सोना है, मुझे खाने को दे दो, मेरे कमरे में कोई नहीं आए। आप लोग जानो पूरे घर वाले या पड़ोस वाले बरादरी वाले समाज वालों का मैंने ठेका लेके रखा है। समाज दुखी है तो दुखी रहने दो, मेरा उसमें क्या। दया भाव जगेगा ही नहीं, करुणा की तो बात ही नहीं की जा सकती। सत्संग आते आते दया भाव जगेगा। अरे तू किसके काम आएगा तो भगवान उसके फल रूप में तेरे बिगड़े काम बनाएगा। जैसे हमारे गुरुदेव 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज के पास एक माता आई, मेरे बच्चों की मंगनियां शादियां नहीं हो रही हैं, आप कृपा करो। तो बाबा जी ने कहा तुम जाके 2-4 किसी गरीब कन्याओं की मंगनियां शादियां कराओ, तेरे बच्चों के कार्य परमात्मा खुद ही कर देंगे, तुझे पता तक नहीं चलेगा। तो सत्संग में सोच को एक दिशा मिलती है। अरे भजन करोगे सिमरन करोगे तो शांति भी मिलेगी, अंत अच्छा होगा, परलोक संवरेगा। यह किसको समझता है? जिन्होंने आके सत्संग में कथा सुनी। राजा भरत जो बाद में ऋषि हुए, तपस्या करते थे, एक बार नदी पर गए, एक हिरणियों का झुंड वहां आया, छलांग मारी पानी में, उनमें से एक हिरणी गर्भवती थी, उसका बच्चा नीचे गिरा, हिरणी वहां मर गई, दूसरा हिरणियों का झुंड आगे निकल गया। उस बच्चे को, हिरणी के बच्चे को बचाने की भावना राजा भरत जो ऋषि हो चुके थे मन में जगी, लेके आया अपनी कुटिया में, उसका ध्यान रखता था। ये
मासूम मायूस न हो जाए, इसको कुछ खिलाऊं पिलाऊं रक्षा करूं, या कहीं से शेर ना आ जाए इसको खा न जाए। पूरा दिन उसका चिंतन करने लगा और जब शरीर का अंत होने वाला था, सोच रहा था इस हिरणी के बालक का मेरे मरने के बाद क्या होगा, तो उसके फल रूप में उसको दूसरे जन्म में भी हिरणी की जोनी मिली थी। हमने कथा में ये सत्संग में बात सुनी, लेकिन फिर हमने सुना हिरणी की जोनी में भी उसका भजन सिमरन चालू रहा था। वैसे ही पहले इस कथा से ये सीखूं, मोह केवल भगवान में हो, गुरु में हो, गुरु मंत्र में हो, बाकी किसी न व्यक्ति में, न किसी आदमी में, न वस्तु में, किसी चीज में मेरा मोह आकर्षण अट्रैक्शन न होना चाहिए, अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अंतमति साई गति। फिर हमने कथा में सुना उस हिरणी की योनि में भी तपस्या करके फिर अगला जन्म उसको मनुष्य का मिला, फिर से योगा योग नाम भरत पड़ा, लेकिन लोगों से बात नहीं करता था, किसी के साथ कोई भी कर्म का संबंध नहीं रखता था, अंदर में जप करता था। ये फल उसको मिला जो पिछले जन्म में बहुत भक्ति कर चुका था। लोगों ने कहा ये तो जड़ बुद्धि है, तो जड़ भरत नाम पड़ा था, जबकि अवस्था ऊपर थी, अंदर में अखंड जप चालू था, सिद्ध पुरुष था, शक्तिशाली पुरुष था, लेकिन किसी के साथ संपर्क में कर्म करके नहीं जुड़ता था। तो हमने सत्संग में सुना, तो हम लोग मन को सीख देंगे, मोह निकालो अपने शरीर से। बड़े में बड़ा मोह माना जाता है अपने शरीर का। जब अंत समय में प्राण निकलते हैं तो मन में एक व्याकुलता, एक तड़प होती है और बहुत दर्द होता है। जो हरि के प्यारे भक्त हैं वो धीरे धीरे साधना के माध्यम से शरीर से निकलना शुरू कर देते हैं। बाद में भले शरीर से निकले तो निकले, दूसरी योनि में जाएंगे। जैसे मैंने कपड़े बदले तो मेरे को क्या फर्क पड़ा, वैसे ही मैंने शरीर बदला, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यह सत्संग में सुनेंगे, लेकिन सत्संग में कारण रख के आए। यहाँ मुझे सोच मिलेगी, एक थॉट और एक ज्ञान मिलेगा, मेरा जीवन बदलेगा। तो कारण से हम लोग कोई काम करते हैं या डर से, ऐसा ना हो जाए कहीं पैसा न चला जाए, गरीबी न हो जाए, बीमारियां न आ जाएं, कहीं घर वाले मुझे छोड़ न दें, निकाल न दें, बच्चे कल चल के न पूछें, तो ये डर आदमी को सताता है। तो इस डर को हथियार बनाते हैं। डर को पाप के टाइम पर हथियार बनाएंगे। पाप जब मन करता है उस समय मन को डराना चाहिए। ये जो तुम गूंगा देख रहे हो ना मेरे मन, इसने पिछले जन्म में अपने वाणी से पाप करा होगा, इसलिए गूंगा बना है, या तो सिमरन नहीं करा होगा। ये जो तुम बहरा देख रहे हो, इसने कान से निंदा ज्यादा सुनी होगी, इसलिए भगवान ने इसको बहरा बनाया है, बोड़ो डीफ बनाया है। तू भी कान से ज्यादा निंदा सुनेगा, अगले जन्म में तेरे साथ वैसा हो सकता है। ये जो तू अंधा देख रहा है, भगवान ने इसको अंधा क्यों बनाया होगा, इसने आंखों से पिछले जन्मों में पाप करे होंगे। हे मेरे मन, तू भी आंखों से पाप करेगा तो तू भी अगले जन्म में अंधा बनेगा। ये जो गरीब देख रहे हो, आज खाने को इनके पास नहीं है, क्यों? क्योंकि इन्होंने पिछले जन्म में दान नहीं करा होगा। मेरे मन, तू भी नहीं करेगा, तेरी भी आगे चल के यही हालत होगी। ये जो डायबिटीज मधुमेह वाला व्यक्ति देख रहे हो, इसने मीठा बहुत खाया होगा, तब जाके इसको शुगर हुई है। पिछले जन्म में शक्कर दान, मीठा दान नहीं करा, इसलिए इस जन्म में डॉक्टरों ने इसको मना करी, मीठा नहीं खा सकते। हे मेरे मन, तू मीठा दान कर, प्रसाद मीठे मीठे भोग लगा के भगवान को प्रसाद करा, पब्लिक को, संगत को, सत्संग में कथा में आने वालों को खिला, और साथ में मीठा ज्यादा खुद न खा, तेरे को शुगर नहीं होगी। तो मन को डराया जाता है। एक कारण, दूसरा डर, तीसरा स्वार्थ। धन दोगे तो सदैव जन्म जन्म में धनवान बने रहोगे,
सेवा तन से करोगे, जितने जन्म मिलेंगे तुझे शरीर की बीमारियां नहीं होंगी। जितना ज्यादा सत्संग में आओगे, संतों की सानिध्य में रहोगे और शास्त्र पढ़ोगे, ज्ञानमय तेरा जीवन होगा। खुद भी सुखी, दूसरों को भी सुख मिलेगा। खुद भी खुश, दूसरों को भी खुशियां तुम पहुंचा पाओगे। इसलिए तुझे शास्त्र पढ़ने चाहिए। तो स्वार्थ आ गया, हम करते ही हैं वैसा। तेरी स्वास्थ्य बिगड़ेगी अगर तुम बदपरहेजी करोगे। तुझे स्वास्थ्य वाला जीवन चाहिए, हेल्दी लाइफ चाहिए, तुम्हें कोई बीमारी न सताए। तुम ऐसा बोलते हो? बोले हाँ, तो रोज प्राणायाम और योग करो, थोड़ा मॉर्निंग वॉक करो, इवनिंग वॉक करो, थोड़ा पैदल चला करो या व्यायाम एक्सरसाइज करो और साथ में परहेज करो। अगर तुम चाहते हो अच्छा दिखूं, बीमार न पड़ूं, घुटनों का दर्द न हो, कमर का दर्द न हो, थोड़ी देर धूप में बैठा करो, दूध पिया करो आदि। तो ये स्वार्थ आ गया, हम खुद ही वो करना शुरू कर देते हैं। तो भगवान से जुड़ने के लिए भी या तो मन में कारण को आगे रखें, मुझे 84 लाख योनियों से छुटकारा चाहिए, तो हमसे भक्ति खुद ही होगी। या डर को, यार मुझे नरक में नहीं जाना है, सुना है नरक में याचनाएं बहुत दी जाती हैं, गर्म पानी करके बड़े बड़े बर्तनों में डाला जाता है। पीप मेरे शरीर में जब जख्म होता है, जो पीप निकलता है, जो जीभ से बुरे काम करते हैं या जो बुरा देखते हैं, पीप के बड़े बर्तन में उसको डाला जाता है। जो पर पुरुष पराई स्त्री के साथ गलत रिश्ता रखते हैं, लोहे का गरम थंभा करके उससे लपटाया जाता है। तो मुझे इन नर्क के याचनाओं से, तकलीफों से खुद को बचाना, मुझे नर्क में जाना ही नहीं, इसलिए मैं बुरे काम नहीं करूंगा, भक्ति सेवा सत्संग ज्यादा करूंगा। फिर स्वार्थ, मैं चाहता हूं लोग मेरे साथ प्यार से बात करें, मर्यादा से बात करें, इसलिए ये मैं सदैव दूसरों के साथ मुस्कुरा के अच्छी भावना से, नियत अच्छी से बात करूंगा। मेरा सब जगह से काम होता जाए, जहां जहां मैं अटकूं, मेरी गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए, इसलिए मैं दूसरों के काम करूंगा और अच्छा व्यवहार, चाल चलन, बोल चाल मेरा सदैव अच्छा रहेगा कि जैसे मेरी जीवन की गाड़ी कहीं रुके नहीं। केवल मैं नहीं, आगे चल के मेरे परिवार के लिए, बच्चों के लिए मुझे बहुतों में काम पड़ेगा, मेरा काम हर जगह होगा। ये तब जब मैं दूसरों के काम आऊंगा। कुल मिला के हमने सीखा, पहले तो एक ही दिशा में 10 इंद्रियां लगी, दर्शन को आंखें मेरी तरसे सदा, जीभ पर तेरा ही बस नाम हो, जीवन लक्ष्य संत दास प्रभु प्राप्ति बने। हमने ये गाया ही यही। तो जब तक पूरी शक्ति एक ही दिशा में नहीं लगाएंगे, हम लाभ नहीं प्राप्त कर पाएंगे, जो चाहते हैं वो प्राप्त नहीं होगा। और दूसरा हमने सीखा, हमारा मन जल्दी नई चीज को नहीं मानता, हमारा मन मानता है एक किसी कारण को। डॉक्टरों ने कहा है पैदल चलोगे तो तेरी शुगर ऐसे ही कम होगी, वजन कम होगा, तेरी आयु बढ़ेगी, नहीं तो थोड़े दिनों में तू तेरी टिकट बिगड़ सकती है। कारण मिला, वो व्यक्ति एक्सरसाइज करना, वॉक करना शुरू कर देता है। कारण, पहले कारण, अरे भैया चंदन का तिलक लगाओगे अपने गुरुवर की मूर्ति को, श्री चरणों में या भगवान को, तो तेरा यश बढ़ेगा। कारण मिला तो हम लोग करेंगे। दूसरा भय, ऐसा न हो जाए, सुना है कोरोना की फिर से एक लहर आने वाली है, भैया 5-7 तुलसी के पत्ते खाओ, गर्म पानी पियो, भीड़ वाली जगह से खुद को बचाओ, मास्क पहने रहो, और अभी सुना है बूस्टर डोज लग रहा है, वो वैक्सीन भी लगाओ।
गिलोय आदि का काढ़ा पियो, अश्वगंधा आदि का, नहीं तो वे शिव धारा की जीवन रक्षक गोलियां हैं। 1-2 महीने जब तक वो लहर आती है चली जाती है या नहीं भी आती, रक्षा हेतु 2 गोलियां सवेरे 2 गोलियां शाम को लो। तो डर बात सामने आई तो हम लोग ये करेंगे ही, हमारा मन करेगा ही। तीसरा स्वार्थ, हमारे मन को स्वार्थ की लत लगी हुई है। तू चाहता है तेरा प्रभाव बढ़े, तू चाहता है तेरी बुद्धि श्रेष्ठ हो, तू चाहता है आंखों की रोशनी बढ़े, तू चाहता है सुख बढ़े, तो केवल सूर्य नारायण को जल चढ़ाया करो। अभी स्वार्थ हमारे मन ने सुना, इतने लाभ हैं, तू चाहता क्या, 1 लोटी स्नान करने के बाद सूर्य नारायण को ओम सूर्याय नमः ओम सूर्याय नमः करके ही तो चढ़ाना है। तो सुना, हमारा मन मान सकता है। तो आज ये 2 विषय हमने समझे। बाबा शिवभजन साईं कृपा करें। वनवास काल में 2 घंटे ध्यान में युधिष्ठिर महाराज रोज बैठते थे। एक बार द्रौपदी सामने आके बैठी। जब युधिष्ठिर महाराज की आंखें खुली, द्रौपदी जी पूछती हैं, आप जो इतना ध्यान में बैठते हो 2-2 घंटे वनवास काल में, दुखद टाइम पे भी, जब वो हमारे जीवन में तकलीफें चल रही हैं, 2 घंटे कोई ध्यान करता है? चलो, जिसके ध्यान में बैठते हो उस भगवान को कहते क्यों नहीं हो कि हमारे दुख दूर कर दे? तो युधिष्ठिर महाराज कहता है, मैं कोई व्यापारी हूं जो ऐसा करूं? बोले, इसमें व्यापार की क्या बात हुई? बोले, भगवान के लिए कुछ करना, उसके बदले में कुछ मांगना, कुछ देना, कुछ लेना, इसका नाम है व्यापार। दुकानदार के पास कोई जाता है, पैसे देता है, चीज लेता है, या कोई बड़ी कंपनी वाला चीज देके पैसे लेके जाता है, जहां लेना देना हो वो व्यापार रहता है। द्रौपदी कह रही व्यापार है ये? बोले हाँ। बोले, आप फिर क्यों बैठते हो अगर व्यापार नहीं करते हो तो युधिष्ठिर महाराज कहता है, मेरा प्रभु से प्यार है इसलिए मैं बैठता हूं, मैं व्यापार की भावना से नहीं बैठता हूं। कहने का अर्थ, ऐसों की संगति मिलेगी, ऐसा सुनेंगे ना, हमारे मन में भी इस प्रकार के भाव जगते हैं। निस्वार्थ कुछ समाज के लिए करके जाऊं, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई हॉस्पिटल बना के जाऊं, कोई गुरु स्थान बना के जाऊं, वहां कोई विशेष मेरी सेवा हो। एक हमारे महाराष्ट्र की बात है, एक दादाजी हैं, उनको वीसी चलाना अच्छा लगता था, नॉलेज थी। वीसियां रखते हुए जो पैसा बच जाए वो पैसा इकट्ठा करके अपने गुरु स्थान बनाता था। आज तो वो शरीर में नहीं है, लेकिन नंदरबार, ढूंढेचा, पारोला, नंदरबार, जलगांव, फिर शायद उसमें इंदौर भी है, कई अपने गुरु स्थान उन्होंने इस प्रकार से बनाए। दूसरा एक व्यक्ति था हमारे अमरावती का ही, अभी शरीर में नहीं है, बड़ा धनवान था, लेकिन फिर भी उसको प्रॉपर्टी ब्रोकरशिप समझती थी, जमीनें लेके देना किसी को। लेकिन जिसको भी बड़ा कोई जमीन का सौदा धंधा करके दे, उससे कहता था, मैं पूरी 2% ही आपसे मजदूरी लूंगा, ब्रोकरशिप जो हर किसी का ये नियम रहता है, लूंगा, आप देना। उस समय नहीं कहना कि मैं अपना हूं या ज्यादा पैसा हो रहा है, लेकिन वो पैसा मुझे नहीं चाहिए, मेरे गुरु स्थान के नाम पर चेक देना। और आज वो स्थान बहुत बड़ा बना हुआ है। हमारे समाज के बड़े में बड़े कार्य हमारे क्षेत्र के वहीं होते हैं। तो जीवन में कुछ निस्वार्थ काम भी करके जाएं। प्रभु दया करें, इस माध्यम से हम अपने विचारधारा को ऊंचा बना सकते हैं, शरीर को
और अपनी समझ को, संपत्ति को सफल बना के मनुष्य जन्म सफल कर सकते हैं। गुरु बाबा शिव भजन जी महाराज की, बोली शिवधारा वाले साहिब की जय। जय जय शिवधारा। आयो 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 सावदेवाद अजो अजो साईं दरते। आयो बाबा शिव भजन जो दीदार अजो अजो साईं दरते। बाबा शिव भजन जो दीदार अजो अजो साईं दरते। रहमत जो पार करे तो दुखिन जा साईं दुखड़ा कटे तो। साईं आला सरकार अजो साईं दरते। बाबा शिव भजन जो दीदार अजो अजो साईं दरते। बाबा शिव भजन जो दीदार अजो अजो साईं दरते। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हे पूर्ण परमात्मा पापों का करतात्मा। हे पूर्ण परमात्मा पापों का करतात्मा। विश्व बने धर्मात्मा सब तेरी आत्मा। तारा प्यारा प्रेम की धारा बाबा शिव भजन की धारा। तारा प्यारा सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की सच्चे भाव से आरती में गाता हूँ। सच्चे भाव से आरती में गाता हूँ। शिवधारा गुरुवर को मनाता हूँ। शिवधारा गुरुवर को मनाता हूँ। माता पिता और भाई बंधु तूने सब कुछ मेरा। माता पिता और भाई बंधु तूने सब कुछ मेरा। मेरे पास जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा। मेरे पास जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा। प्रणाम करके शीश को झुकाता हूँ। प्रणाम करके शीश को झुकाता हूँ। गुरुवर को मनाता हूँ। गुरुवर को मनाता हूँ। श्वास श्वास में सिमरन करके हर पल याद करो। श्वास श्वास में सिमरन करके हर पल याद करो। मंदिर में मूर्त बिठा के ध्यान धर करो। मंदिर में मूर्त बिठा के ध्यान धर करो।
जगत गुरु बाबा श्री चंद्र भगवान की सतगुरु बाबा रूप भजन साहिब की आज के आनंद के कल के मंगल के धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सबका मालिक प्रेमी बाबा बोले गंगा मैया की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, जय जय शिवधारा। राम 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 विश्व जी स्वास्थ्य एवं विश्व जी शांति हेतु मिलकर सभी जपते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। जपो ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। जय
शिवधाराय नमः। जपो जय शिवधाराय नमः। 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 बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की। जय जय शिव। जय शिवधारा।